विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। अब आइए चलते हैं खबरों की ओर। उज्जैन के गिरिराज रतन कॉलोनी में एक प्रेम विवाह के बाद हंगामा खड़ा हो गया जब शाजापुर निवासी युवती के परिजनों ने युवक शुभम मालवीय के घर पर हमला कर दिया। घर में तोड़फोड़ की और उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। शुभम ने बताया कि 11 अप्रैल को उसने बिजासन माता मंदिर में प्रेम विवाह किया था और 14 अप्रैल को पत्नी के बयान भी पुलिस में दर्ज करा दी गई थी। लेकिन लड़की के परिजन इस शादी से बेहद नाराज थे और लगातार धमकियां दे रहे थे। सोमवार शाम लड़की के परिजनों ने घर पहुंचकर शुभम के माता पिता और रिश्तेदारों के साथ लाठी डंडों और बेल्ट से मारपीट की, यहां तक कि घर का गेट तोड़ दिया। यह पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और एक वीडियो भी सामने आया है जिसके आधार पर चीमनगंज मंडी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मैंने 11 तारीख को शादी करी थी कुमकुम पाटीदार नाम की लड़की से, जो कि ग्राम कुलमनखेड़ी तहसील बुलाना शाजापुर की रहने वाली है। मैंने 11 तारीख को वो लड़की स्वयं चल के मेरे पास आई थी। उसके बाद 14 को मैंने 11 को शादी कर ली। उसके बाद 14 को मैंने लाल घाटी थाना शाजापुर में जाके उसके बयान करा दिए थे। उसके बाद हम स्वयं से खुद दोनों की वो लड़की स्वयं की इच्छा से आई थी और वो खुश थी मेरे साथ। उसके बाद मुझे 3 दिन से धमकी आने लगी कि हम तुमको गोली से मार देंगे, पूरे परिवार को गोली से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब अनेक प्रकार की धमकी आने लगी। सर वो मारपीट में उसकी लड़की का भाई बाप माँ सब आए थे, काका कबीले सब आए थे, मेरे वाले उनके रिश्तेदार भी थे और मेरे सब देखा उनने। 3-4 जन को सामना होगा तो मेरे को पकड़ा उनने और घर में घुस के फटाफट मम्मी पापा सबको मारा, लड़की को मारा, मेरे को मारा, भैया को ज़्यादा मारा, मेरे पापा की गलती दबा दी। की कायमी थाना चीमनगंज में दर्ज हुई है, जिसमें पाटीदार समाज की एक युवती है जिसने मंदिर में एक मालवीय समाज के व्यक्ति से शादी करी थी। युवती शाजापुर की रहने वाली है। उसको परिजन उसके यहाँ लेने आए थे और उनका विवाद हुआ था, जिसके कारण से उन्होंने मारपीट करी है और जिस पर से थाना चीमनगंज में मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसकी जांच की जा रही है, प्रकरण विवेचना में है। जैसे भी तथ्य आएंगे सामने उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देश भर में जैन साधु संतों और मंदिरों पर हो रही घटनाओं को लेकर उज्जैन समेत समूचे जैन समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है, जिसमें समाज ने अपने अहिंसक स्वभाव के बावजूद लगातार हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई है। मध्य प्रदेश में साधुओं के साथ हुई मारपीट, गिरनार मंदिर पर शासन की निष्क्रियता और हाल ही में मुंबई में 50 साल पुराने प्राचीन मंदिर को बीएमसी द्वारा मात्र 10 मिनट के नोटिस पर जेसीबी से ढहाने की घटना ने समाज को आंदोलित कर दिया है। समाज का कहना है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद शासन प्रशासन न तो मंदिर को संरक्षित कर रहा है और न ही उनकी संपत्तियों की रक्षा कर रहा है। समाज ने स्पष्ट कहा है कि वे अहिंसक जरूर हैं लेकिन कायर नहीं है और यदि अत्याचार नहीं रुके तो वे सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। महावीर की संतान होने का हवाला देते हुए जैन समाज ने चेतावनी दी है कि यदि धार्मिक आस्थाओं पर कुठारघात बंद नहीं हुआ तो जनसैलाब प्रशासन के खिलाफ खड़ा होगा। अभी वर्तमान में मुंबई के अंदर जिस अवैधानिक तरीके से मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया है वो अत्यंत निंदनीय है। वहाँ अनेक अधिकारी के ऊपर, बीएमसी के अधिकारी के ऊपर वो जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि इन्होंने कोर्ट का फैसला आने वाला था 16 तारीख, मतलब उसके पूर्व 10 मिनट पूर्व, मतलब मंदिर को जिस तरीके से 10 मिनट का नोटिस देकर तोड़ दिया गया, अत्यंत खेदजनक है। किसी की भी धार्मिक आस्थाओं को कुठाराघात करना कतई निंदनीय है। हमने देखा हिंदुस्तान में अगर सिंदूर लगा के एक भट्टा किसी चौराहे पर रख देते हैं तो सरकारें उसे नहीं हटा पाती है। ऐसे में 50 साल पुराना प्राचीन मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र है, बुलडोजर से और जेसीबी से जिस तरीके से उसे ढाया गया, हमारी प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हुई है और उसके लिए पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज बहुत द्रवित है, उद्वेलित है। 50-50 किलोमीटर पैदल विहार करके हमारे साधु संत वहाँ आक्रोश व्यक्त करने बम्बई पहुँचे। पूरी मुंबई की जैन समाज ने आज एकजुटता के साथ जिस तरीके से प्रदर्शन किया, आह्वान अगर आज मुंबई का होता तो पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज सड़कों पर उतरती और ये आंदोलन करती।
पर उज्जैन पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 थानों में वर्षों से रखी करीब 50 लाख रुपए मूल्य की 24,000 लीटर अवैध शराब को ट्रेंचिंग ग्राउंड ले जाकर बुलडोजर से नष्ट किया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने जानकारी दी कि लंबे समय से थानों में पड़ी जब्त शराब को हटाने और थानों की सफाई के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। कुल 107 प्रकरणों से संबंधित इस अवैध शराब को ट्रेंचिंग ग्राउंड में बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया, जिससे न केवल थानों में जगह खाली हुई बल्कि अवैध वस्तुओं के निष्पादन का सख्त संदेश भी समाज में गया। ये करीब 107 प्रकरणों में 24,000 लीटर शराब आज हम लोग नष्ट कर रहे हैं। इसमें अंग्रेजी, देसी सभी तरह की मिक्स शराब है। ये कई सालों से पुलिस के मालखानों में, कोर्ट की नाजरात में या एक्साइज डिपार्टमेंट के पास जो जब्त हुई है उसमें रखी हुई थी। इसके माध्यम से एक तो हमारे जो थाने हैं उनमें जो गंदगी भरी है वो साफ सफाई का एक हम लोगों ने अभियान चलाया है, जिसके तहत सबसे पहले हम शराब नष्टीकरण कर रहे हैं। और दूसरा जो शराबबंदी मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू की गई है उसके लिए एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हम किसी प्रकार का इस तरह का परिवहन बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। माननीय न्यायालय से उसमें निर्णय प्राप्त करके उसका नष्टीकरण भी करेंगे, जिससे किसी प्रकार से उसका दुरुपयोग ना किया जा सके। सर कितने कीमत की थी और कितने थानों की शराब? ये करीब 24,000 लीटर है। 107 प्रकरणों में 7 थानों का अभी पहले चरण में हम लोगों ने नष्टीकरण किया है। इसकी कीमत करीब 45 से 50 लाख रुपए के बाद अनुमानित है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया ने प्रदेश के आदिवासी अंचलों में बढ़ती शराब तस्करी को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि झाबुआ, अलीराजपुर, धार और रतलाम जैसे जिलों को सरकार ने शराब तस्करों का अभयारण्य बना दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात बॉर्डर से लगे इन क्षेत्रों में 7 तस्करी कॉरिडोर सक्रिय हैं और एक संगठित सिंडिकेट सालाना 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की शराब तस्करी कर रहा है, जो सरकार की मिलीभगत के बिना संभव नहीं हो सकता। भूरिया ने अपने D3 अभियान को तेज करने की घोषणा करते हुए सरकार से 4 प्रमुख मांगे रखी। महुआ को छोड़कर अन्य सभी शराबों पर पूर्ण प्रतिबंध, गुजरात बॉर्डर के शराब ठेकों को बंद करना, तस्करों के संरक्षक नेताओं पर कार्रवाई और आदिवासी युवाओं को नशे से बचाने के सख्त उपाय। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने साजिश नहीं रोकी तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन तेज करेगी। कि आदिवासी क्षेत्रों में शराब पर प्रतिबंध लगे, महुए की शराब के अलावा, क्योंकि वो पारंपरिक रूप से हमारे पूजा अर्चना के कार्यों में उपयोग होती है। गुजरात के बॉर्डर पर जितने ठेके हैं उनको रोका जाए, उनकी निगरानी करी जाए। अगर रोक नहीं सकते तो निगरानी तो करो। आपको जब रूट पूरे दे दिए गए हैं कि इन रूटों से शराब जा रही है तो आप उस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हो? इन पर आप सीसीटीवी कैमरे लगाओ ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कहां पर शराब की गाड़ी जा रही है कि नहीं जा रही है। शराब, तीसरी जो मांग है, शराब तस्करी में जो सिर्फ ड्राइवर पर कार्रवाई होती है, आप उनके मालिकों और ठेकेदारों पर जब तक कार्रवाई नहीं करोगे तब तक ये धंधा नहीं रुकने वाला है। और इसमें सब मिले हुए, प्रशासन, शासन, सरकार, ठेकेदार, और ये पूरा एक सिंडिकेट बनकर काम कर रहे हैं। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, जो आदिवासी समाज ने D3 की जो मुहिम शुरू करी है, जिसमें दहेज बंद करना, जिसमें दारू बंद करना, जिसमें डीजे बंद करना, इसका समर्थन सरकार को भी आगे आकर करना चाहिए। और सिर्फ जो सरकार जो शराब पर प्रतिबंध है वो सिर्फ आपके धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो आदिवासी अंचलों में भी प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि हम